के लिए आज आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर का नया टॉपिक। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, जो जनरेशन आज तक डिज़ाइन हुई है, इसकी टोटली आपकी 5 जनरेशन है। सबको आज जो है वो आप इंडिविजुअली जो है आपको दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में क्या इंक्रीमेंट और क्या एडवांसमेंट हुआ है टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो आपकी कंप्यूटर की थी वो 1946 से 1959 तक थी। ये आपकी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। आपका ये जो है मशीन लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करती थी। इसके जो साइज़ होते थे वो बहुत बड़े-बड़े होते थे। जो है ये नॉन पोर्टेबल होते थे। आप इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह जो है नहीं ले जा सकते थे। प्लस इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता था इसके साइज़ की वजह से जो है। इसलिए इसकी हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। हर कोई जो है इसको ईज़िली हैंडल नहीं कर पाता था जो है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के आपके एग्ज़ाम्पल है एनिएक, हेडवेक, IBM 701, यूनिवेक, IBM 650। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपकी वैक्यूम ट्यूब कहलाती है, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होती थी। और आपके जो सिस्टम्स के साइज़ होते थे ये आपके बहुत बड़े-बड़े साइज़ होते थे, नॉन पोर्टेबल होते थे, कॉस्टली होते थे और इलेक्ट्रिकल का कंजम्पशन और इनकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। तो कोई एरर हो जाती थी तो वो इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाती थी जो है। तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद आ गए हमारे सेकंड जनरेशन आपकी थी 1959 से 1965 तक। सेकंड जनरेशन बेसिकली आपकी जो है ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड थी। जैसे ही आपका ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ तो आपके कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह आपके ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे जो है। इस सेकंड जनरेशन में आप जो है टोटली जो है ट्रांजिस्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड थे। इसकी वजह से ये आपके जो इनका साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गया था, रिलायबल हो गया था। स्पीड जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ये आपका मशीन और असेंबली लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करते थे जो है। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल है आपके IBM 1620, IBM 1794, CDC 3600, CDC 1604, यूनिवैक 1108 जो है। ये आपका ट्रांजिस्टर का है जिसमें आपके 3 पिन्स होते थे, ये आपकी वैक्यूम की जगह यूज़ होते थे। तो और आपका इनका जो कंप्यूटर का साइज़ है, ये फर्स्ट जनरेशन के कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो गया था और ये रिलायबल और स्मॉलर भी हो गया था और इज़िली फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिज़न में ये आप इज़िली हैंडल कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन बेसिकली आपकी 1965 से 1971 तक थी। यहाँ पर आपका आईसी या इंटीग्रेटेड चिप्स का इन्वेंशन हो गया था, जिसकी वजह से इनका जो साइज़ था वो सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में और ज़्यादा छोटा हो गया था। इनकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट हो गई थी, ये रिलायबल हो गए थे, इनमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो गई थी क्योंकि इनका साइज़ जो है वो बहुत छोटा हो गया था और ये हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो है आपके IBM 360, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP, IBM 370, TDC 316। तो बेसिकली आपके जो थर्ड जनरेशन था इसमें आपकी आईसी जो इन्वेंट हो गई थी, जिसकी वजह से जो ट्रांजिस्टर का जो रिप्लेसमेंट था वो आईसी से होने लगा और आपका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया पीसी का। तो यानी आपका जो पीसी था या कंप्यूटर था वो एक रूम की बजाय अब एक डेस्कटॉप छोटे से कैबिनेट में आपका आने लगा जो है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आपका 1971 से 1980 तक था जो है, जिसमें आपकी VLSI टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेंट हो गई थी। VLSI टेक्नोलॉजी आपकी जो है बेसिकली चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। यहाँ पर आपकी जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो एक स्मॉलर पोर्शन पर डिज़ाइन होने लगे थे। ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल और रिलायबल थे। का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होने लगा और इस वजह से सस्ते और इजीली अवेलेबल होने लगे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम्पल है वो DEC 100,
1000 क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, PDP-11 क्रे XMP सुपर कंप्यूटर। यानी आपका जो 4th जनरेशन थी, वहीं पर ही आपका सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन पॉसिबल हो सका VLSI टेक्नोलॉजी की वजह से। इससे पहले जो है वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उससे पहले साइज़ जो है वो सिस्टम का बहुत ज़्यादा होता था और स्पीड भी काफ़ी कम होती थी। तो आप देख रहे हो कि जो 4th जनरेशन है वो बेसिकली चिप बेस्ड हो गई, जहाँ पर आपके इंटेल कोर प्रोसेसर वो चिप आने लगी। की वजह से जो है सिस्टम का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा, पोर्टेबल और रिलायबल हो गया जो है। तो आपके जो पीसीज़ थे, आपका उनका साइज़ जो है कंपैरेटिवली जो है 3rd जनरेशन से और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया और उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। नेक्स्ट है आपका 5th जनरेशन 1982 टिल डेट। 5th जनरेशन बेसिकली आपकी यूएलएसआई के ऊपर बेस्ड है। यूएलएसआई होती है आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। यानी आप जो है एक छोटे से स्पेस में पोर्शन में मल्टीपल चिप्स जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है, जैसे कि आजकल आप रोबोटिक्स या एलेक्सा एग्जाम्पल्स में चेक कर सकते हैं। ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करता है, प्लस पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा इस कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग फास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी भी जो है वो इसमें इम्पोज कर दी गई है। और इसका जो इंटरफेस है वो भी आप आजकल देख ही रहे हैं, ग्राफिकल इंटरफेस होता है आपके सामने, सिंपली ग्राफिक्स होते हैं। आप किसी भी आइकन को क्लिक कर कर या किसी मल्टीमीडिया को क्लिक कर कर एक जगह से दूसरी जगह ब्राउज़ कर सकते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, अल्ट्राबुक्स, नोटबुक्स, क्रोमबुक्स। ये आपकी यूएलएसआई जो है चिप का डिज़ाइन है, जो कि यूएसए में डिज़ाइन की गई है। इसमें मल्टीपल चिप्स जो है, माइक्रो चिप्स जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। उसकी वजह से आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी सक्सेसफुल हो सकी। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो लाइक सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाएंगे।